हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। जैसे कि मैंने बोला है कि मैं रोज़ करंट रीडिंग डालूंगी, तो अभी भी मैं देखूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। और अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सब टाइटल ऐड कर दूंगी कि आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसी रीडिंग में अगर होता है तो देखूंगी, नहीं तो मैं एक छोटी सी रीडिंग एक्स्ट्रा डालूंगी कि आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब पता नहीं कि कौन से एज ग्रुप के लोग यहाँ पे हैं, तो यंग जनरेशन के कपल के लिए कुछ अलग मैसेज हो सकते हैं। अ, जिनकी सॉरी गाइस, जिनकी एज मिडल है उनके लिए कुछ और मैसेज हो सकते हैं। तो ऐसे मैं देखूंगी, बट फिलहाल जो कोई भी आपके पर्सन लव पार्टनर है, आप सिंगल हो, आप मैरिड है, या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप है, आप सेपरेशन मोड में है, आजकल आपके पर्सन से ज़्यादा बात नहीं होती है, नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट में है। ये भी मुझे किसी ने बोला था कि नो कांटेक्ट में रीडिंग डाले, तो ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकती है गाइस, जो नो कांटेक्ट में है। वो क्या सोच रहे हैं अब? ये कभी कभी क्या होता है कि हम लोग साथ में भी रहते हैं, बट पर्सन इंट्रोवर्ट रहते हैं, खुलकर बात नहीं करते, आप समझ नहीं पाती इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये रीडिंग है, और जो नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, डिस्टेंस में है, तो उनके लिए भी ये सिचुएशन है। करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? जी, आपसे झगड़ा करने का मन हो रहा है इनका। ऐसा क्या कर दिया आपने? कुछ तो आपने किया है, खुरापाती दिमाग। हेरोफेंट। आप मैरिड हो कहीं, या फिर आपके पर्सन मैरिड है? यस, आप दोनों मैरिड है, बट आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड है। बट डेस्टिनी का कुछ ऐसा खेल हुआ, या फिर ऐसा कुछ चक्कर चला डेस्टिनी का कि आप दोनों एक दूसरे से मिले। ये पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं आपको लेके। यस, ये पर्सन अगर पहले ज़्यादा एफर्ट नहीं लेते थे, बट ये पर्सन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। जस्टिस की मांग भी है गाइस यहाँ पे। यस, जस्टिस की मांग है। क्लियरिटी देना चाहती है ये पर्सन। आप दोनों में कुछ तो डिस्प्यूट हुए हैं, झगड़े भी हुए, और इस पर्सन की ओर से मुझे लगता है कुछ हार्श वर्ड आपसे बोले गए, या फिर अगर आपने बोले हैं तो ये पर्सन चाहती है कि आप उनसे माफ़ी मांगे। क्लैरिटी दे इनको। अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको क्लैरिटी दे। कुछ तो है, जजमेंट के ऊपर बहुत भरोसा कर रही है ये पर्सन आजकल। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या तो इस पर्सन की अपनी लाइफ में चल रहा है, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो लगभग एंड की ओर था ये आप दोनों का रिलेशनशिप। तो इतना तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों कहीं और कमिटेड हो, या तो आप कहीं और मैरिड हो, या फिर आप कहीं और कमिटेड हो। दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो इतना उतार चढ़ाव आया था जिससे लगे कि ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो गया है, बट अब बहुत बदलाव आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है आपके पर्सन के भी। जी हाँ, बहुत धीमे धीमे ये पर्सन आ रहे हैं, सोच रहे हैं ये पर्सन आपके पास आने के लिए, बट बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स, कुछ तो चीटिंग वाली एनर्जी है गाइस, इस फीस से आती गया। देखिए, या तो आपको पता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, नहीं तो आपको नहीं पता कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो आपको पता है कि ये पर्सन की और कमिटेड है, या तो आपको नहीं पता है। अब जिनको नहीं पता है तो उनके लिए ये चीज़ हो ही जाती है कि यस, ये हो गई है बात, धोखे वाली बात हो गई है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन, आपको पता है, इसके बावजूद भी कुछ ऐसा कर रहा है जो एक आपको कहीं अंदरूनी लग रहा है कि एक चीटिंग हो रही है आपके साथ, कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा आपको अंदर से फील हो रहा है कि कुछ है फिशी फिशी, और आप चाहते सारे जो कुछ आपको लग रहा है उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिले।
माफ़ी मिले अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है। अब देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है टुवर्ड्स यू। अगर मैं चाहूँ तो ये पर्सन, अगर आप कमिटेड नहीं है, आप मैरिड नहीं है, तो ये पर्सन, आप दोनों में झगड़े तो हुए हैं बट इसके बाद भी ये पर्सन चाहते हैं आपसे ट्रेडिशनली मैरिज करना। ट्रेडिशनली मैरिज करना, भले आप एक दूसरे के लव कनेक्शन में हैं, फिर भी ये पर्सन चाहते हैं ट्रेडिशनली मैरिज करना। इस पर्सन को लगता है आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। अगर कुछ आप दोनों की रिलेशनशिप में सच में मुझे लगता है कि कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ था जिसके चलते ऐसा लग रहा था आप दोनों को कि आपका ब्रेकअप हो गया या फिर आप दोनों सेपरेशन मोड में चले गए, किसी ने मूव ऑन कर लिया, रिश्ता लगभग ख़त्म हो चुका है झगड़े के कारण। बट मुझे लगता है अब इस रिलेशनशिप में नई स्टार्ट हुई है, या तो हो सकता है आपने अपोलॉजी आपके पर्सन से मांगी है, नहीं तो इस पर्सन ने मांगी है, नहीं तो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, नहीं तो ये पर्सन आपको माफ़ी मांगेंगे और क्लियरिटी के साथ ये पर्सन चाह रहे कि इस रिलेशनशिप में फिर से शुरुआत करें। बट अगर लगता है कि बहुत ही हार्शली ये आपके रिलेशनशिप का कुछ एंड वाला सिचुएशन हुआ था, तो ये पर्सन छोड़ा भी इन्होंने भगवान के ऊपर ही है। बट आपको प्रोटेक्शन है गाइस, यहाँ पे डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। झगड़े हुए थे और इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया था और अब ये पर्सन खुद ही अकेले पड़ गए, गुमसुम से रहते, अकेले अकेले रहते ये पर्सन। हेरोफेंट, जैसे आपके, अगर आपका ट्रेडिशनल मैरिज और इस पर्सन ने कुछ गलत किया था तो ये पर्सन माफ़ी के साथ इस रिलेशनशिप में फिर से सुधार चाहते हैं, और ऐसा नहीं है तो ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे और आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे शायद। 4 ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? फोर ऑफ फैंड्स, कुछ तो पेनफुल साइकिल था। अगर आपका दोनों का रिलेशनशिप था, मैरिड रिलेशनशिप था या फिर है, तो उसमें कुछ तो पेनफुल चीज़ें हुई है। किसी को इतना दर्द मिला इस रिश्ते में, और ये आप ही मुझे लग रहे हैं कि आपने ही अपने ओर से शायद ये रिश्ता ख़त्म किया हो, आप ही ने शायद इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश की है, या फिर आप इस एनर्जी में है क्योंकि आपको दर्द, आपको पेन ही इस तरह से मिला है। अगर आप मैरिड है तो जैसे तैसे आप अपने आप में एक पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये पेनफुल साइकिल ख़त्म कर दिया है और आपका, मुझे लगता है काफ़ी हद तक अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुजरे हैं और आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में आए हैं। ये बार बार एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मुझे ये लगता है कि यस, डेस्टिनी ने डेफिनेटली दिया था, बट यहाँ पे लगता है कि इसे एक ने मूव ऑन कर लिया था, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको इतना पेनफुल साइकिल दिया था, इसको ऐसा लगता है कि शायद आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, अब शायद आप कभी ना आए, आपने ये चैप्टर एंड कर दिया है। जबकि ये पर्सन अब मानते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। टेम्परेंस, बैलेंस तो बना लिया है इस पर्सन ने, अच्छे तरीके से बैलेंस बनाया है। यहाँ पे इतने एनर्जी दे दी एंजल्स ने, थैंक यू आर्कएंजल्स। 6 ऑफ सोर्स एंड हर्मिट। यस, अकेले है ये पर्सन। मुझे लगता है आप ही ने इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि आप दोनों में झगड़े हुए थे। झगड़ों की वजह कोई धोखा था, झगड़े की वजह कुछ चीटिंग थी जो शायद आपके सामने आई है, और वो एनर्जी आप अभी भी कंडक्ट कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हो रही है, तो इस वजह से ये तो चीज़ें हो गई इतनी खतरनाक मोड़ पे। बट अभी इस पर्सन सोच क्या रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं किसी भी तरह से माफ़ी मांग के अपनी जो मैरिड रिलेशनशिप अगर है वो ख़राब हुआ है तो उसके मैं फिर से पटरी पे लाऊं। मैरिड है तो, कमिटेड है तब भी, और अगर मैरिड नहीं है और आप दोनों लव रिलेशनशिप में थे तो ये पर्सन चाहते हैं कि माफ़ी मांग के आपको शादी के लिए प्रपोज करें। हालांकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप फिर से इस साइकिल से गुजरना नहीं चाहते, इसीलिए मुझे लगता है आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। और ये पर्सन अब समझ चुके हैं कि यस, आप तो इनके डेस्टिनी पार्टनर थे, बट शायद आपने अब इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। अब क्या है ना कि इस पर्सन अपने एक्स्ट्रा मतलब पहले अगर कुछ देते नहीं थे, आप ही की ओर से रिलेशनशिप जा रहा था,
तब ये पर्सन जो आपको छोड़ के गया था, अब ये वापस आपके साथ आ रहा है, क्योंकि अकेले रह के आइसोलेट होकर इस पर्सन ने काफ़ी सोचा, और सोचने के बाद जब ये अपने पूरे बैलेंस में आए, तब इनको समझ में आ गया है कि आपके साथ सच में रिश्ता कितना बैलेंस था, आप कितना बैलेंस करते थे रिलेशनशिप को, आप कितने अच्छी तरह से मैनेज करते थे। ये सब सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, आप इस पर्सन के लाइफ की सारी समृद्धि हो, सारा सारा सुख चैन वैभव समृद्धि आपसे ही ये पर्सन जानते हैं। और अब ये पर्सन जितना कुछ भी गलत हुआ था पास्ट में, उन सबको सुधारते हुए क्लियरिटी के साथ आपके साथ ये रिश्ता बनाएंगे। डेफिनेटली ये पर्सन अपना कप ऑफर कर रहे हैं आपको, और आपके साथ तब बहुत खुश है ये पर्सन। बट मुझे लगता है ये एनर्जी आपकी है कि जिस तरह से आप सबको कट ऑफ करके बैठे हैं, आप आपको नहीं ठीक से किसी से बात करना है, आपको शायद अभी रिश्ते ही नहीं चाहिए, आप उबक चुके हैं रिलेशनशिप, कमिटमेंट एंड अदर थिंग्स, आप बहुत उबक चुके हैं, और आप अब अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो, अकेले के लिए आप फाइट कर रहे हो। और जितना तजुर्बा आपने लिया है रिलेशनशिप से या फिर सारी बातों से, शायद आपको इस माफ़ी से, शायद माफ़ी ये चीज़ बहुत छोटी हो गई, ये पर्सन बार बार माफ़ी लेके आ रहे, बट शायद अब चीज़ें माफ़ी के ऊपर चली जा चुकी है, इस देर कर दी शायद आपके पर्सन ने बहुत, ऐसा मुझे लग रहा है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है? अभी भी सोच रहे हैं, एक्शन की कोई कार्ड नहीं आए इनके। जजमेंट, इस पर्सन ने तो देखिए, इस पर्सन का आपके रवैये से पर्सन तो अपरिचित बिल्कुल भी नहीं है, इनको अच्छे से पता है कि आपकी शायद एक्शन यही होगी, इसीलिए इस पर्सन बिल्कुल बेखौफ होकर फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि इनको शायद आपका नेचर पता है। इन्होंने छोड़ दी चीज़ें डिवाइन पे, मैं तो माफ़ी मांगूंगा, फिर से चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, मुझे पता है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस एनर्जी से, इस निडरता से ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। नई स्टार्ट कर रहे, जो कुछ भी पेनफुल साइकिल था, यस, किसकी डेथ हो रही है, जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी, जो कुछ ग्रजेस इस पर्सन ने आपको दिया था, स्लीपलेस नाइट दी थी, नाइटमेयर दिया था, जो हेल्थ इश्यू शायद आपको बहुत सारे हुए थे इस चक्कर में तो अब ये बस इस सारी चीज़ों का एंड ये पर्सन ने कर दिया है, और अब ये पर्सन सब चीज़ों जो बुरी थी, जो निगेटिव थी, इनको ख़त्म करके ये पर्सन आ रहे हैं आपकी ओर, सब निगेटिविटी ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ की डोर अच्छे से आपके साथ बांधते हुए। ये 7 ऑफ वैंड्स मुझे इस बार बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। ये पर्सन प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप, ये पर्सन प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना सब कुछ रिश्ता, जो कुछ उन्होंने खोया था सब कुछ क्या ख़त्म करके, ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जिसके चलते आपको शायद काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू हुए थे, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके इस पर्सन ने जैसे ठान ली है कि अब मैं तो सब कुछ सॉर्ट करके रहूँगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? माइकल, यस। हेल्थ इश्यू तो है, हेल्थ इश्यू तो चल रहे हैं, और आपके ही हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। हीलिंग एनर्जी में है, शायद आप हैं हीलिंग प्रोसेस में, और आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब से फिर से कब स्टेबल हो जाए। हालांकि चीज़ों में सुधार बहुत धीमे धीमे आ रहा है, बट एक आशावादी, एक होपफुल एनर्जी के साथ आप रह रहे, खुद को हील करने में आप लगे हैं। और जो कुछ भी सेपरेशन मोड था, ये पर्सन जैसे कि वेट कर रहे कि सेपरेशन मोड कैसे ख़त्म हो जाए, और धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। हालांकि इस पर्सन के ओर से जो एक्शन है वो बिल्कुल ही धीमी, एक बेबी स्टेप लेके ये पर्सन आ रहे हैं, बट डेफिनेटली ये कुछ जो कुछ भी निगेटिविटी दी थी, जैसे कि सेपरेशन मोड या फिर किसी के हेल्थ इश्यू या फिर बहुत ही पेनफुल एनर्जी, इसको धीरे धीरे ख़त्म करके ये पर्सन स्टेबिलिटी की ओर आ रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, और इसको क्लेरिफाई कर रहा है, जिस ये सारा जो कुछ भी चीटिंग वीटिंग कर रहे थे ना वाइस, इसका तो एंड होना ही होना है। आप इस एनर्जी को कंडक्ट करके चल रहे, शायद आपको अब ट्रस्ट इशू शायद बहुत हो गए हैं। अब देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है।
नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, बेखौफ होके तो ये तो आ रहे हैं आपके ऊपर, आपके पास, आपके ऊपर अब डिपेंड है कि आप कैसे लेते हैं। प्यार तो है गाइस, यूनियन तो मुझे दिख रहा है आप दोनों का फ्यूचर में। हर्मिट, शायद आइसोलेशन ने इनको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। जो कुछ भी धोखे भी इनके साथ हुए हैं ना, इन धोखों ने जो धोखे जो मिले हैं, उन्होंने जो आइसोलेशन मोड दिया है, यहाँ पे काफ़ी सारा अवेकनिंग इस पर। ओ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन, टेन ऑफ सोर्ड्स, डेविल आ गया है भाई, इनको तो आना ही रहता है। जो कुछ जो ऑफ डेथ हो क्या रहा है, चैरियट, कुछ तो खत्म हो रहा है। सिक्स ऑफ कप, और कोई आ रहा है। कुछ तो बहुत पेनफुल था, निगेटिव था, वो खत्म हो रहा है। निगेटिविटी थी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक। यस, डरने की जरूरत नहीं गाइस। यस, जो कुछ भी पेनफुल था ना, फ्यूचर में वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। सारी पेनफुल साइकिल, सारे दुख दर्द वाली एनर्जी, अगर कोई निगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी करता था, तो भाई उसका तो एंड होना है। इस डेविल को तो कर दिया हमने ख़त्म। चलो भाई, अब उसका कोई काम नहीं है, आप जाओ अपने रास्ते, हमने तो कर दिया ख़त्म। इस डेविल का तो एंड होने वाला है। अगर कोई मंत्र तंत्र कर रहा था आप दोनों की रिलेशनशिप पर, कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, या फिर कोई ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप के खिलाफ था, आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ गलत चीज़ें करता था, तो वो सारी निगेटिविटी वैसे भी ख़त्म होनी है। ये पर्सन आएंगे, चैरियट, इट्स मूविंग एनर्जी, एक्शन एनर्जी। ये पर्सन आएंगे जो आप इनके सोलमेट है, आप इनके ट्विन फ्लेम, मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। आप इनके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। ये पर्सन अपने सोलमेट के पास आएंगे और एक पार्टनरशिप शुरू करेंगे। पार्टनरशिप कैसी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के 2 ऑफ कप, प्यार की, लव रिलेशनशिप की। और कितनी अच्छी एनर्जी आनी चाहिए। एक बात ये भी है, ये पर्सन सेक्सुअली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, इनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन आपसे है। ऐसा नहीं कि सेक्सुअली अट्रैक्शन ही, इस पर्सन के मन में प्यार भी बहुत है। और अब ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप ही इनकी डेस्टिनी है। देखिए सन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन सन। जी, कंफ्यूज की एनर्जी से निकल गए ये पर्सन, अब जा रहे, अब जो उनको दिशा दिख रही है आपके ओर आने के लिए, कंफ्यूज माइंडसेट से ये पर्सन निकल गए हैं। आइसोलेशन में रहने के बाद इस पर्सन के समझ में आ चुका है कि इनकी रिलेशनशिप का, इनके लाइफ का रियल हैप्पीनेस, अबेंडेंस कहाँ है, और उस ओर ये पर्सन अब जा रहे हैं। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लैरिफाई मी, लवर की एनर्जी क्यों है। यस, प्यार की शुरुआत होगी गाइस, प्यार की शुरुआत होगी, और विथ स्टेबिलिटी प्यार की शुरुआत होगी। ये अगले इसके लिए मैं देख लूँ। हाँ यस, ये एम्परर एंड एम्प्रेस, इट्स अगेन ये काउंटर पार्ट या फिर ट्विन फ्लेम, ऐसी भी एनर्जी एक रहती है। तो आपका जो एम्परर है वही, वो तो आ जाएगा। जो कुछ भी साइकिल था ना, ये पेनफुल साइकिल, सब कुछ ख़त्म करके अब ये आपके रिलेशनशिप की डोर आपके हाथ, उनके हाथ में लेंगे। और जो कोई भी इनको गलत तरीके से, इनको अगर ट्रिगर करता है, इनको गलत तरीके से समझाता है, तो मुझे लगता नहीं अब ये किसी को फटकने देंगे। अब इनकी डेस्टिनी है, और डेस्टिनी को अब वो अच्छे से कंट्रोल करेंगे। अपने डेस्टिनी पे ये राज करेंगे। डेस्टिनी कौन है इनकी, आप। 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कार्ड, इतनी कार्ड दे दिए, चलो ले ही लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कौन कौन कर रहा है, देखिए क्या
पेन था, पेन ये था कि ये पर्सन फ्लर्टिश थे, इनकी फ्लर्टिश आदत आपको बहुत पेन करती थी, पहली बात ये। सेकेंड बात ये कि ये पर्सन ने आपको दिल तोड़ा था, गंदे तरीके से दिल तोड़ा था। ये पर्सन आपसे बहुत झगड़ते थे और लोगों के बातों में आकर ये पर्सन ने आपने न जाने कितने बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको अकेला करके छोड़ा है। ये इतने सारे पेन जी, और इससे ज़्यादा भी हो शायद, मैंने और निकाले नहीं, तो ये यहाँ पे एंजल्स बराबर बता देंगे। तो इतने सारे पेन आपको दिए थे, इस साइकिल का अब शायद एंड हो। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है? आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे बताना, क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ फैंड्स, ये 6 ऑफ कप की एनर्जी बहुत आ रही गाइस। सोलमेट है, इनको अच्छा लगता है आपसे बात करना, अच्छी बॉन्डिंग होती है, आपकी शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है, आप अच्छे से ख्याल रखते हो इनका, आप एक कॉन्फिडेंट है। आप अब मुझे लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुके हैं। आप अपना मतलब राजपाट बोलते हैं ना, जैसे क्वीन संभालती पूरी अपने पावर के साथ, उस फोकस में, उस एनर्जी में, उस पावर में पा चुके हैं, और ये आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये दिन ब दिन आपके बोलते ना आशिक होते जा रहे हैं। डेविल की एनर्जी क्यों है एंजल? डेविल, जस्टिस, जस्टिस तो मिलने ही वाला है। जस्टिस ना मिले, किसके ऊपर जस्टिस मिलने वाला है? जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें करता था ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो भाई जस्टिस आपको मिलेगा। मतलब जिसने जो कुछ किया है उसको वो विथ इंटरेस्ट रिटर्न देने वाले डिवाइन, ये जस्टिस आपको मिलेगा। डेथ की एनर्जी क्यों है एंजल? किसकी डेथ होने वाली है देखिए। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश है, इसके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हमेशा रहते थे, ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छिपाते थे, इसका सिक्रेटिव बिहेवियर था, तो अब ये सारी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप से वैसे ही ख़त्म अभी हो चुकी है और आगे तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जानी है। चैरियट की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है गाइस। चैरियट की एनर्जी क्यों है? जी, नई शुरुआत, प्यार की नई शुरुआत, प्रपोज करेंगे आपके साथ, प्यार की नई शुरुआत, आपका प्रपोज भी करेंगे ये पर्सन। प्रपोज करने वाला है गाइस आपको कोई, यही पर्सन। इस बात आप भी बहुत खुश हो जाए। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के ठीक नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून आते हैं, क्लेरिफिकेशन में भी समझ में आ जाता है एंजल्स कितने करेक्ट गाइडेंस देते हैं। 6 ऑफ कप, इस पर्सन को पता चल चुका है, इस पर्सन की डेस्टिनी आप हो, आप उनकी रियल सोलमेट हो, इस पर्सन को समझ में आ चुका है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई नॉइज आती है तो गाइस प्लीज इग्नोर करना। देखिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जजमेंट एंड 9 ऑफ कप। एंजल आपको तो भाई ब्लेस करेंगे, आपकी रिलेशनशिप को भी एंजल ब्लेस करेंगे, इनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहेंगी। ये रिश्ता आगे बहुत अच्छे से जाएगा, ये पार्टनरशिप जो कुछ भी आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है, ये विश फुलफिलमेंट की ओर ये रिलेशनशिप जा रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ फैंस। जिस प्यार में कंप्लीट ही एक्शन भी रहेगा, पर्सन की ओर से कंप्लीट पैशन रहेगा। जी, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये बहुत ही हैंडसम है और अट्रैक्टिव। अगर ये मेल है फीमेल है तो वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, अच्छे से खुद को प्रिपेयर करते ही है, तो मतलब कोई भी देख के इनको अट्रैक्ट तो हो जाता है। और इनका नेचर भी ऐसा है कि कोई भी इनके बातों से नहीं इनके प्यार में पड़ जाए।
ऐसा इनका इक्वल गिव एंड टेक नेचर है। ये पर्सन का आपसे तो रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक वही एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस। यस, करंट में थोड़ी बहुत पास्ट की एनर्जी भी आई थी, शायद आप पास्ट की एनर्जी को अभी तक कैरी कर बैठे हो, बट फ्यूचर में ये एनर्जी कम्प्लीटली जाती हुई मुझे दिख रही है और आपकी रिलेशनशिप में बहुत सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंजल क्या गाइडेंस देंगे आपको, देखते हैं। वैसे एंजल तो वही बोलेंगे रिमेन पॉजिटिव, मुझे लगता है, बट आप शायद पॉजिटिव हो भी गए हैं, क्योंकि इस बार एनर्जी में ज़्यादा डामडोल नहीं आया। आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं निकाल रही थी ना, फिर भी देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल को पता है क्या चल रहा है आपके दिमाग में। एंजल्स प्लीज गाइड। यस जी, अच्छी है। सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो कुछ भी सिचुएशन अगर ख़राब थी और पास्ट का आप अभी भी लेके कैरी कर रहे हैं ना, तो सिचुएशन तो इम्प्रूव हो जाएंगे। कब? नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 6 दिन 6 हफ्ते टाइम मैंने दे दिया है। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, परसों जब मैंने रीडिंग डाली थी तो वहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत आ रही थी, उससे एक दिन पहले 9 की एनर्जी आ रही थी, आज 6 की एनर्जी बहुत आ रही, क्योंकि 6 के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे थे आज। अब कल ऐसा ना हो 5 के कार्ड बहुत आए, वैसे 5 के कार्ड आज भी आए थे। लकी वन का हो सकता है 5 वीक में हो जाए। परफेक्ट टाइम, यस, हमने परफेक्ट टाइम बता दिया। चलो जी, अगर आप कुछ गलत उल्टा सीधा सोच रहे हैं ना, छोड़ के जाए, ये करे वो करे, तो फिलहाल तो ऐसा रहने दो, थोड़ा देखो, वेट करो। परफेक्ट टाइमिंग वैसे भी आने वाली है। कब? नेक्स्ट वीक सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी तो आप इस रिलेशनशिप के पास जा सकते हैं। ये थे एंजल की गाइडेंस टुवर्ड्स यू। गाइस, रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बताना। और हाँ, अभी मैं दूसरी वीडियो भी पोस्ट कर रही हूँ, वो भी आपको डेफिनेटली देखना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।